हेलो सर। हाँ गौरव बोल रहे हैं, गौरव। हाँ, गौरव सर, गौरव बात कर रहा हूँ। हाँ आपका फोन ही नहीं लग रहा है, मैं कब से ट्राई कर रहा था, आप कर रहे थे तो मेरा फोन नहीं लग रहा है आपको, ऐसा आपने मैसेज। वही वही। हाँ बताइए ना क्या क्या डाउट्स है, हाँ। फटाफट बताइए। ओके ओके सर, देखिए ना, मैं ना एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ, एसबीआई में वर्किंग हूँ अभी मुंबई में ही। अच्छा और आप सीआईपी हाँ, जो है, मतलब स्केल 1 ऑफिसर हैं अभी। इलेवन हूँ सर, प्रोबेशन में ही हूँ, अभी ज्वाइन किया था 8-9 महीने हो गए बस। अच्छा और इसमें 321 मार्क्स है सर। रॉ स्कोर 7 मार्च का ये था, शिफ्ट था। 321 है पेपर वन में, और डब्ल्यू के पेपर में 165 है। तो उसमें भी रैंक का क्यों इधर उधर से समझ में आ रहा है कि अंडर 50 रैंक बन जाएगा डब्ल्यू में भी। ओके और ग्रेट। हाँ, इधर में रैंक का क्यों 870 वगैरह दिखा रहा है, मतलब 900 के अराउंड दिखा रहा है। आरबीई का भी तो 1000, 1200, 1300 तक पकड़ सकते हैं ऐसे अंदाजा। तो हम्म। हाँ, अभी 23 साल का हूँ। उधर भी मैंने अभी अभी ज्वाइन किया था एसबीआई में, कॉलेज के बाद तुरंत बाद ज्वाइन किया था वहाँ पे। हम्म। अभी ना 8-9 महीने में बैंक तो आपको पता ही होगा ना कैसा होता है यस, उधर तो। वो मैं अपने बच्चों को बताता भी हूँ कि बैंक का हाँ तैयारी तो करना है क्योंकि नौकरी जल्दी मिल जाती है, लेकिन वहां हाँ, रुकना नहीं है। बिल्कुल नहीं रुकना, वही। वहां से जितना जल्दी हो सके आप निकल जाएंगे तो सुकून से रहेंगे। तो अभी तक तो इतना दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पता है, मतलब आजू बाजू के लोगों को देख के कि हाँ भाई इधर लाइफ तो नहीं होगा और पढ़ाई तो होगा ही नहीं। तो मेरे पास है, मतलब 23 साल का ही हूँ तो कर लूंगा कुछ ना कुछ और। हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ, एक एक बात है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। और मेरा भाई अभी लास्ट मंथ ही दिल्ली गया है वो प्रिपरेशन के लिए। अभी अभी उसका वो 20 साल का है, ग्रेजुएशन हुआ है अभी। तो वो अभी पे पढ़ाई कर रहा है, तो उसके साथ रहूंगा तो थोड़ा मतलब मेरा भी पढ़ाई हो रहा होगा। हम्म। हम एक भी मतलब सपोर्ट करते हैं उसमें। तो एक तो बात हुई वो वाली कि दिल्ली चाहिए, लेकिन बात ये भी है कि फैमिली यहीं पे रहेगी मुंबई में। मुंबई का ही हूँ मैं प्रॉपर, एसबीआई में भी मुंबई में ही पोस्टेड हूँ। आप कहाँ रहते हो सर मुंबई में? मैं एक्चुअली कॉल रिकॉर्ड हो रहा है तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा जब ये करेंगे। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं, राइट। ठीक ठीक है सर। तो वही है कि सर मुझे ना यहाँ पे मुंबई में जीएसटी वगैरह मिल मिल सकता है। 400 है ना वैकेंसीज, लेकिन यहाँ भी लूंगा तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ ट्रैवलिंग वगैरह में टाइम निकल जाएगा, तो हाँ नहीं समझ होगा। गया, समझ गया। ये मैं आपको मेरी कुछ बातें आप बोल रहा बताइए। हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो हाँ बोलिए। जहां तक गौरव मैं समझ पा रहा हूँ, पहला ये है कि आपको बैंक से निकलना है, पहला क्लियर है, राइट। इसीलिए सही बात। आपने एसएससी को अटेम्प्ट लिया था, करेक्ट। सही। हाँ सही बात। और गुड न्यूज ये है, आपको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर हैं आपके, बहुत अच्छा मार्क्स है। तो बैंक जो है अब आप अलविदा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, और तीसरा ये है कि नंबर अच्छा है तो हम लोग ना अभी अच्छे से प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आपका एज कम है तो हम ना एक बड़ा प्लान कर सकते हैं कि हम जैसे अगर आप मतलब यूपीएससी के लिए यू आर वेरी डैम सीरियस कि नहीं मुझे करना ही करना है, एनी हाउ करना है, तो फिर यूपीएससी को सेंटर में रखते हुए और फिर पोस्ट प्रेफरेंस अगर हम फील करते हैं तो फिर क्या होगा ना, चीजें आसान हो जाएगी आगे के लिए। सही बात है। ठीक है, तो क्या आप यूपीएससी के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, मतलब है कि नहीं मुझे करना है, मतलब 2-3 हाँ साल मैं जी जान लगा के तैयारी करना चाहता हूँ। हाँ सर, एकदम पूरी तरीके से जी जान लगा के। अभी ना मैं मतलब कॉलेज में भी मेरा बीए इकोनॉमिक्स रहा है, और तभी मैं मतलब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। इतना अच्छा हो नहीं रहा था क्योंकि वही मुंबई का ट्रैवलिंग था, ये था वो था, और इतना अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था मुंबई में, मेंटरशिप भी नहीं है इतना अच्छा। तो वो, और मेरा 1.5 साल तो ग्रेजुएशन का इसमें ही निकल गया पेंडेमिक में। तो जब उभरा उसमें से तो मैंने एसएससी का सोचा था, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं था तभी, ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं आया था। तो बैंक का दे दिया था तो उसमें चला गया, तो वो एक डाइवर्जन हुआ मेरे लिए। नहीं तो यूपीएससी ही प्राइमर फोकस है अभी। बैंक में रहते यूपीएससी और बैंक ऐसे कॉम्प्रोमाइज मैंने सोचा था कि आरबीआई ग्रेड बी वगैरह दे दूंगा, ग्रेजुएशन मार्क्स है तो वो दे सकता हूँ। तो अभी ना नेक्स्ट 3 महीने, मई जून जुलाई, अभी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है आरबीआई का 2023। तो अभी तो मैं 3 महीने मतलब एसबीआई में रहकर ही एक अच्छा अटेम्प्ट देना चाहता हूँ। अगर इसमें इंटरव्यू तक पहुंच जाता हूँ, लास्ट टाइम मैं मेंस में बाहर हो गया था, अगर इंटरव्यू में पहुंच जाता हूँ इस बार तो मैं यूपीएससी ही प्रिपरेशन करूंगा, यूपीएससी की, क्योंकि मुझे पता है कि आरबीआई तो हो ही जाएगा नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, मतलब जब भी आएगा। अगर नहीं होता है इंटरव्यू में, इस बार इंटरव्यू तक नहीं पहुंचता तो फिर मैं आरबीआई ही करूंगा 1 साल।
और आरबीआई ग्रेड बी के थ्रू फिर बाद में आके यूपीएससी करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली यही है कि यूपीएससी ही करना है। अगर इधर इंटरव्यू तक पहुंचता हूँ आरबीआई में इस बार, तो फिर यूपीएससी ही करूंगा सीधे सीधे जुलाई 1 अगस्त 1 से। और अगर नहीं पहुंचता हूँ इंटरव्यू में तो 1 साल में आरबीआई करके वो निकालूंगा परीक्षा। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग अभी फटाफट करते हैं कि देखिए यूपीएससी को हमने रखा सेंटर में, राइट? और दिल्ली भी आप जाना चाहते हैं बिकॉज आपका जो ब्रदर है वो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो एनी हाउ अगर दिल्ली आप पहुंच जाते हैं तो चीजें आपकी आधी जो मतलब समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएगी। सही बात है सर। तो यूपीएससी के लिए मैं जो बच्चों को अभी तक बताते आ रहा हूं, अगर आप सीएसएस का जॉब लेते हैं, ठीक है, तो उसमें 80% जो पोस्टिंग होती है जहां पर कि वर्कलोड कम रहता है। पहली चीज वर्कलोड कम रहता है, और दूसरा है कि पोस्टिंग आपकी दिल्ली होती है। मतलब 95-98% चांस है कि आपको दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ सकता है। तो वो समझिए 100 ही मान के चलिए। तो दिल्ली पोस्टिंग मिल जाएगी, और फिर वर्कलोड भी अगर भाग ने साथ दिया तो 80% वाले उसमें आ गए, तो वर्कलोड भी हमको कम मिलेगा। 3-4 महीने काम। अभी एक स्टूडेंट ने कॉल किया था, उसकी पोस्टिंग हुई है एक ऐसे मिनिस्ट्री में जहां पर कि उनको 3-4 महीने ही काम करना है। तो अब बाकी के दिन तो वो तैयारी कर सकता है ना। उसको भी मैंने वही बोला कि यूपीएससी की तैयारी तुम एकदम स्टार्ट करो, एकदम ऑन द लेवल ऑफ वॉर, तो फिर अच्छा रहता है। तो एक तो ऑप्शन है हमारे पास कि सीएसएस ले सकते हैं, पहला। दूसरा ऑप्शन है आपका एक गुड, ये नंबर जो है आपका बहुत अच्छा नंबर है इन डबल एओ पोस्ट, राइट? तो डबल एओ में इस बार क्या हुआ है कि दोनों पोस्ट है, ऑडिट वाला भी है और अकाउंट वाला भी है। तो ऑडिट वाले में क्या होता है कि आपको जाना पड़ता है बाहर, कुछ टूर वगैरह रहता है, तो उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा पढ़ाई को लेके। पढ़ाई करने के लिए टाइम जो है और थोड़ा निकालना दिक्कत हो सकता है। लेकिन अकाउंट वाला जो पोस्ट है उसमें आपको टाइम मिल जाएगा। तो चूंकि ये एसएससी का सबसे बड़ा पोस्ट है, मतलब 4800 ग्रेड पे है, और आपके नंबर भी बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से वो भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब ऑडिट वाला नहीं, अकाउंट वाला, वो हम ऊपर रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे सीएसएस दे सकते हैं दिल्ली पोस्टिंग और यूपीएससी के हिसाब किताब में। ये दो अभी तक जो आपसे बात किया मैंने, उस कंक्लूजन में ये दो चीज निकल के आया है। कुछ और भी शेयर करना चाहेंगे, या आपके मन में कोई एक ऐसा पोस्ट है जो आप चाहते हैं डिस्कस करना, तो आप पूछिए। सर इसी में ना, मतलब अकाउंट्स में अभी मैंने भी सोचा था, क्योंकि उसमें लेवल 8 पे आप पहुंचते हो, फिर आप 3-4 लेवल तो बढ़ ही जाओगे आगे। मतलब नॉमिनल प्रमोशन नहीं मिलेगा तो फाइनेंशियल तो मिल ही जाएगा। लेकिन बात ये है कि सर अकाउंट्स अगर मिलता है और मुंबई में पोस्ट निकलती नहीं है, तो फिर मेरा ऐसे हो जाएगा कि मम्मी पापा है मुंबई में, भाई एक है दिल्ली में, और मैं अगर दूसरी कोई सिटी में पहुंच जाऊंगा, तो इसका वो दिक्कत वाली चीज होगी। क्योंकि सर उसमें 200 जो भी आप बोल रहे हो ना, 138 यूआर प्लस ओबीसी का वैकेंसीज है। अभी मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैंने एक दिन छुट्टी निकाल के बैंक से मैं पहुंच गया था एजी ऑफिस चर्च गेट। तो वहां पे मैं अकाउंट्स के मतलब डबल एओस को मिला वहां पे, अकाउंट्स में जो डबल एओस थे, और ऑडिट वाले तो बाहर ही रहते मोस्टली, उधर वो भी थे, लेकिन मैं अकाउंट्स के साथ मतलब अंदर तक मैं समझ गया वो बात। तो वहां ना थोड़ा वर्किंग जो है ना हल्का सा है सर, वर्कलोड अकाउंट्स में। जैसे आप बोल रहे सीएसएस में रहेगा कि 80% जो है जगह वही तो लोकेशन अकाउंट्स ले सकता हूँ, वो भी मतलब चांस ही है, वो पता नहीं है क्योंकि वैकेंसीज तो डिस्क्लोज होती नहीं है। तो वो ये देखिए ज्यादा चांस रहेगा कि या तो दिल्ली या मुंबई आपको मिल जाएगा लोकेशन में। अभी हमारे ही डिपार्टमेंट में एक लड़की थी जो सीजीएल 2017 बैच की थी, इंस्पेक्टर, और उसने फिर क्लियर किया था, तो उसको डबल एओ के लिए वो गई यहाँ से 1 साल काम करने के बाद, एंड वो उधर ही जहाँ आप गए थे उधर ही काम करती है। तो वो लेकिन अकाउंट इसमें है, ऑडिट वाले में है, क्योंकि उस समय अकाउंट वाला वैकेंसी ही नहीं था। अच्छा। तो अगर आप लोकेशन भी फिक्स करना चाहते हैं, मतलब वही जानना बहुत जरूरी है कि लोकेशन भी हमको मुंबई चाहिए, यूपीएससी की तैयारी भी करनी है, कुछ कंडीशन क्या है बताइए ना। तो मैं प्राइमरी ये चाहता हूँ कि अभी मैंने मन पूरा बना लिया है कि मतलब मैं जीएसटी में तो मुंबई में रुक सकता हूँ, लेकिन मुंबई में मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई होगा, तो मुझे मेरे भाई के साथ मतलब दिल्ली में ही जाना है, तो लोकेशन फिक्स करना है दिल्ली।
ठीक है। तो हाँ, दिल्ली तो दोनों चीजें हो जाएंगी, यूपीएससी भी और फैमिली भी, मतलब मैं साथ उसके साथ रह भी पाऊंगा। तो उसका भी मतलब ऐसा है ना सर कि मैं बड़ा भाई, वो छोटा है, तो पढ़ाई में ना मैं भी उसको कुछ हेल्प कर देता हूँ, और मैं वर्किंग हूँ तो वो भी मुझे हेल्प कर देगा ठीक है, एनालिसिस वगैरह में जो होता है फिर उसमें। हाँ, फिर लोकेशन गौरव क्या कीजिए, फिर सीएसएस रखिए एक नंबर पे, पहला नंबर पे। और उसके बाद जितनी भी मिनिस्ट्री है, एक्सेप्ट सीजीडीए और आईबी, ठीक है। कौन सी हाँ, सीजीडी मतलब एएफएचक्यू ना सर, आर्म फोर्सेस। एएफएचक्यू वाला, हाँ, एएफएचक्यू और आईबी, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, और बाकी जो है वो भर दीजिएगा सीएसएस के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। एएसओ वाला, क्योंकि एएसओ का जो वर्क वर्क नेचर है वो लगभग सेम ही है सबका, ठीक है। हम्म। तो और मैक्सिमम चांस है कि आपको दिल्ली पोस्टिंग मिल जाती है। हाँ हाँ। आईबी और एएफएचक्यू में क्यों लास्ट में बोल रहा हूँ भरने, क्योंकि आईबी वाले में तो वर्कलोड पता नहीं है, दिल्ली मिलेगा कि जम्मू कश्मीर मिल जाएगा कि सिक्किम में पहुंच जाएंगे, पता नहीं, राइट। अच्छा अच्छा। तो वहां पर डिस्टरबेंस रहेगा पढ़ाई को लेके, कि पढ़ाई आप आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये जो एएफएचक्यू है, इसमें क्या है कि 9-10 घंटे आपको स्मार्टफोन से दूर रहना है। तो अच्छा, और 10 घंटे बोल रहे हो आप, मतलब इतना वर्कलोड है उसमें, मतलब ऑफिस में रहना है 9-10 घंटे। हाँ, फिर वो डिफेंस वाला है ना, तो 9-10 घंटे तो रहना ही है, पहली चीज। और दूसरा है कि स्मार्टफोन नहीं रहेगा, मान लीजिए वर्कलोड नहीं भी है, तो थोड़ा सा हम्म आपको ना, जैसे हम लोग अभी जॉब में अगर हैं, तो विदाउट हम्म स्मार्टफोन तैयारी करना मुश्किल रहेगा प्रिपरेशन के लिए। तो यूपीएससी की हम्म। तैयारी के लिए आपको यूट्यूब का वीडियो, ऑनलाइन कोर्सेज, कुछ पीडीएफ, ये सब की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर हम्म। फिर तैयारी करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा। तो उस हिसाब से वो मिनिस्ट्री को लास्ट में रखिए, और बाकी सीएसएस वगैरह वो सब ऊपर रख दीजिए। एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर आप डबल एओ वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए डबल एओ, सही मतलब बात है। और दिल्ली को डबल फिक्स करने के लिए। डबल ए सर, अगर ऑडिट मिल जाता है, मतलब वैसे तो पता है अकाउंट्स अगर डाल दूंगा, मेरा मतलब ना, मैं बोल रहा हूँ अंडर 50, लेकिन रैंक ना 30-40 तक बनेगा ऐसे। हम्म। तो अकाउंट से अगर मिलता है तो अकाउंट्स अगर डालता हूँ ना आगे, तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसमें लोकेशन फिक्स नहीं हो पाएगा। वही वही, और इसीलिए ऑडिट का उसको मैं नीचे रख रहा हूँ कि वो भी डाल दीजिए अगर उधर। मेरे ख्याल से वही मिल जाएगा आपको, मिनिस्ट्री में ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपका 323 ये नंबर है ना? हाँ, हाँ 321 और 165 उधर में, मतलब हाँ, 480। 21 जो है वो ये है ना आपका, क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज स्कोर है या रॉ है? रॉ रॉ सर। हाँ, तो कौन से दिन का है? 7 मार्च। 7 मार्च, हाँ। अच्छा, नंबर बढ़ेगा नहीं आपका, हाँ। हाँ, पड़ेगा नहीं, इतना ही रहेगा वही। हाँ, तो वही करते हैं, ये मिनिस्ट्री डाल देते हैं, फिर डब्ल्यू वाला डाल देते हैं। हम्म। तो फिर अगर मिनिस्ट्री मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर डब्ल्यू तो है ही अपने पास एक ऑप्शन। वही सर, मतलब बैंक का एग्जिट रूट तो है ही ऐसे, और हाँ डबल में फिर वो रहेगा कि पोस्टिंग वगैरह का देख के। हाँ, क्योंकि मैं मुंबई क्यों नहीं आपको बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए चूंकि तैयारी करना है यूपीएससी का, तो और दिल्ली रहेगा, तो ज्यादा आप जो है ना, मतलब भले ही कोचिंग ना कर पाए, लेकिन एनवायरनमेंट में तो रहेंगे कम से कम। जो हम्म। एनवायरनमेंट है यूपीएससी का, वो आपको वहां मिल जाएगा, तो उसका बहुत असर पड़ता है। ये एक स्टोरी है जो मैं हर एक को सुनाता हूँ जब इस तरह का कॉल आता है। स्टोरी ऐसा है कि मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों हाँ। एसएससी की तैयारी करते किए, और मुझे मिल गया जीएसटी इंस्पेक्टर, और उसको मिल गया ऑडिटर। ठीक है, ध्यान से हम्म। सुनिएगा स्टोरी। तो हाँ, और वो लड़का जो है, मतलब 2800 ग्रेड पे मिला उसको, और मुझे मिल हाँ। गया 4600 ग्रेड पे। दोनों दिल्ली में तैयारी करते थे, और मुझे मुंबई पोस्टिंग मिल गई, तो मैं खुशी खुशी मुंबई पहुंच गया। और वो लड़का जो है जिसको ऑडिटर मिला था, उसको दिल्ली पोस्टिंग मिल गई। हम्म। ठीक है, और वो वही सीजीडीए वाला जो है, डिफेंस वाला, उधर ही उसको ऑडिटर का पोस्ट मिल गया। और ठीक 2-3 साल बाद वो स्टेट पीसीएस क्रैक कर गया, ये बीपीएससी में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड अरे वाह। हाँ, ही इज सब रजिस्ट्रार इन बिहार। वाह सर। तो देखिए, कहाँ ऑडिटर का जॉब है, कहाँ अब जो है सीधा बॉस बन गए किसी भी ऑफिस में।
तो वो हो पाया, जबकि कोचिंग वगैरह नहीं किया उसने। वो माहौल जो है वो दिल्ली का, उस माहौल में रहा और वहां तैयारी करता रहा, और जो टाइम मिलता था मिनिस्ट्री के जॉब से, जो वो पूरा पढ़ाई पे फोकस रहा, और अल्टीमेटली ही गॉट हिज ड्रीम जॉब, जो बीपीएससी के थ्रू मिला उसको, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसीलिए मतलब दिल्ली में रहने का फायदा आपको मिलेगा अगर पढ़ाई करना है तो। जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसमें दिल्ली को फिक्स करने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली मुझे मिल जाए, और नंबर भी है तो हम क्यों ना उस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भरें। और जब एक दो होता क्या है कि अब पूरा फोर्स लगा दिया, आप अपना जी जान लगा दिए यूपीएससी की तैयारी में, 3-4 साल चला गया, और अगर उसके बाद नहीं भी होता है, मान लीजिए यूपीएससी नहीं होता है, तो भी आपको ना एक रहता है कि कुछ रिग्रेट नहीं करेगा लाइफ में कि मैंने अपना बेस्ट दिया नहीं। मतलब एक होता है ना कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब जो भगवान को मंजूर है वो मुझे भी मंजूर है, लेकिन मैंने अपना बेस्ट तो दिया, मुझे जो मौका मिला था वो मैंने कर दिया। राइट। राइट सर। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद और कोई पोस्ट में आपको डिस्कस करना है, किसी और पोस्ट में? सर मैं मतलब पहले तो सोच रहा था कस्टम्स का, कि मुंबई में एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऐसे मिल जाएगा, लेकिन अभी उनका पोस्टिंग जो होता है मुंबई में 3 जोन्स में, हाँ, तो वहाँ तो मतलब वो ट्रैवलिंग रहेगा ही। ट्रैवलिंग और हाँ, वो ऐसा है कि अभी मुंबई में सर बारिश के सीजन में भी दिक्कत होता ही है, वो ट्रैवलिंग का इशू रहेगा। मैं नावा शिवा जाके आया सर यहाँ से, तो वो भी बहुत दूर है, और सेंट्रल लोकेशन पे रहकर वो सब कुछ मैनेज करना ना थोड़ा सा ये रहेगा। अच्छा, आप सेंट्रल लाइन में रहते हैं? नहीं सर, मैं इधर खांडेश्वर में रहता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ। लाइन में रहता हूँ, लेकिन मैं मतलब शिफ्ट कर जाऊंगा। यहाँ पर भी मैं बैंक के लीज पे रह रहा हूँ, तो मैं शिफ्ट कर जाऊंगा, लेकिन फिर भी ऐसा रहेगा कि आप इतना पास तो नहीं रह सकते। हाँ, तो जैसे डबल भर दिया ना, तो डबल के बाद जो है आप ये सब भर दीजिएगा, कुछ भरना तो है ही ना, कुछ ना कुछ। तो फिर सही है। अगर ये तैयारी के क्रम में आप बात कर रहे हैं तो फिर वही अपना जीएसटी, पीओ और एग्जामिनर ऐसे करके भर दीजिए। जीएसटी जीएसटी में क्या होता है कि जीएसटी में 10 से 6 की नौकरी होती है, तो एक थोड़ा मतलब टाइम मिल जाएगा आपको। और जीएसटी में 3 तरह का वो बना हुआ है, जो सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन और वेस्टर्न लाइन है ना ट्रेन का, उसी हिसाब से यहाँ पर ना क्लस्टर बना हुआ है जीएसटी में। तो आपको जो एजीटी होता है, ट्रांसफर होता है, उसी क्लस्टर में घूमते रहते हैं। तो वो क्लस्टर में जब घूमते रहते हैं तो आपको ज्यादा दूर दूर नहीं भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं रहता हूँ वेस्टर्न लाइन में, तो मुझे वेस्टर्न लाइन में जो भी ऑफिसेज है 90% चांस है कि मुझे पोस्टिंग वहीं मिलेगी हमेशा। हाँ, अगर खुदा में खासा कुछ ऐसा होता है तो फिर हो सकता है 1-2 साल के लिए इधर उधर हो जाए, बट आफ्टर 2 इयर्स या आफ्टर 1 ईयर फिर से हम दोबारा अपने क्लस्टर में जा सकते हैं। और नाइट का कोई टेंशन नहीं है, जैसे कि पीओ और एग्जामिनर में शिफ्ट जॉब रहता है, तो उस तरह का जीएसटी में नहीं है। तो मैं इसलिए जीएसटी को आपको बोलूंगा कि ऊपर रखिए, और ये प्रिवेंटिव एग्जामिनर को उसके नीचे रखिए, फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब सर पीओ में जितना वर्कलोड होता है उससे ज्यादा ही होता है ना एग्जामिनर में? पीओ एग्जामिनर लगभग सेम है, नेचर ऑफ जॉब भी सेम है, वर्कलोड भी सेम है, वही चीज है। तो पीओ में ज्यादा इसलिए हो जाता है कि कभी कभी वो 12 घंटे का जो लगता है ना ड्यूटी, यूनिफॉर्म के कारण एज एन यूनिफॉर्म ऑफिसर आपको कुछ एक्स्ट्रा रहता है सेक्शन, जहां पर सिर्फ आप ही जा सकते हैं, एग्जामिनर नहीं जा सकता है। तो वो एरिया में आपको थोड़ा सा वर्कलोड रहेगा, और रात का दिन, दिन का रात रहता है, शिफ्ट रहता है, तो उसमें तैयारी करने में दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि तैयारी, जब प्रिपरेशन क्या होता है, पढ़ाई क्या होता है कि शांत दिमाग चाहिए पढ़ाई के लिए, और थोड़ा भी टेंशन और इस तरह के माहौल में नहीं पढ़ाई होती है। पढ़ाई के दृष्टि से मैं जैसे पीओ से मिला हूँ और एग्जामिनर से मिला हूँ, तो उनमें वही है कि अगर आप जीएसटी पढ़ाई के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है। हालांकि डिपार्टमेंट वाइज, प्रमोशन वाइज तीनों में सबसे नीचे रखता हूं मैं, मेरे ख्याल से। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पे आप देखा है आपने कुछ वीडियोस वगैरह? हाँ सर, देखा है। हाँ, तो आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आप जो है ये एग्जामिनर को ऊपर रखिए, पीओ को ऊपर रखिए, फिर जीएसटी को रखिए। बट इन योर केस आई थिंक आप जीएसटी को ऊपर रखिए और फिर एग्जामिनर और फिर पीओ को रख दीजिए।
हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको असिस्टेंट वाला जॉब जो है वो मिल जाएगा, नहीं तो डबल हो तो मिल ही जाएगा। तो इधर हाँ। जो आएगा नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी रहेगी भरना, तो वो भर दीजिए। और सर मतलब वही है कि 46 के नीचे तो उतरना नहीं है, क्योंकि मैं सर इतना ज्यादा सैलरी का हिट नहीं ले सकता। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी आप एसबीआई पीओ में हैं तो एक अच्छे सैलरी और एक अच्छा पर्क आपको मिल रहा है, तो एक लाइफस्टाइल होती है ना कि उससे नीचे आना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा फिर। और सर मैं इसके बाद आपको क्या लगता है, मतलब चांस लेना नहीं जरूरत फेर है, नहीं जरूरत है। फिर आप एसएससी, इवन आप जो आपकी प्लानिंग बता रहे हैं आरबीआई वाली, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि वो भी छोड़ दीजिए। आरबीआई और ये सबको निकाल दीजिए और पूरा दीन दुनिया भुला के लग जाइए यूपीएससी की तैयारी में। क्योंकि जो एनर्जी लेवल होता है ना वो 25 साल तक ही रहता है हमारा पढ़ने के लिए, और 25 साल तक 25 ईयर्स तक ना हमारा ब्रेन और ये सब पूरा एक्टिव रहता है, पूरा जो आप पढ़ेंगे मजा आएगा। आफ्टर 25 जो है थोड़ा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, उतना आप डिसिप्लिन नहीं रह पाएंगे, फिर परिवार से भी ये आएगा, आप बड़े बड़े बेटे हैं तो आपको शादी वादी का भी प्रेशर चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये जो गोल्डन पीरियड है बिफोर 25, इसी में यूपीएससी क्रैक कर दीजिए। और अब ज्यादा मतलब होता है ना कि लोग यूपीएससी की तैयारी जब करते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि आप सेफ साइड ले लीजिए, एक जॉब ले लीजिए, वो कहीं ना बाद में लगता है कि डिस्टरबेंस हो रहा है। सही बात है। तो अब वो एक कितना अब कितना सेफ साइड लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि अब सेफ वेब छोड़िए, जो भी जॉब एसएससी में मिलता है उसको ले लीजिए, और सारा कुछ छोड़, जितना तामझाम है सबको छोड़ के पूरा लग जाइए यूपीएससी की तैयारी में। और यूपीएससी 24 पे फोकस कीजिए, 1 साल है पूरा पूरी आपके पास, और ये जॉब में ज्वाइनिंग भी आपको हो जाएगा, तब तक टाइम भी मिलेगा, तो वो उसी पे लग जाइए, मत कीजिए इधर उधर। क्योंकि जब जॉब में जाएंगे ना, इवन गवर्नमेंट ऑफिस में भी, तो आपको लगेगा कि अरे मेरे से कम टैलेंटेड लोग ना ये मेरा बॉस बन के बैठ गया सही बात है। है। तो फिर आपको लगेगा कि मैं क्यों सेफ साइड के चक्कर में ना इधर उधर अपना टाइम खपा दिया इतना 3-4 साल कि मैंने ना यही पे ज्वाइनिंग, मतलब मैं एसबीआई में ज्वाइन करके 8-9 महीने हो गए। अगस्त में ज्वाइन किया था मैंने, 8 महीने तो हुए। और इसके पहले भी जब इसका ज्वाइनिंग था मैंने एक्सटेंशन लिया था, तो वो भी 3-4 महीने उसमें निकल गए। और रिजल्ट के बाद होता है ना कि एसबीआई निकाल लिया था, मेरे ना आईबीपीएस पीओ भी निकल गया था, पंजाब नेशनल बैंक मिला था, फिर क्लेरिकल के भी 2 एग्जाम्स निकले थे। तो इसी में ना उसी तामझाम में उलझा रहा मैं। तो मेरा मतलब ऐसे लगता है कि मिड 21 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया, तब से मैं अब तक 2 साल हो गया, उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता था यूपीएससी का भी। हाँ मेरा मतलब वही, जो सेफ साइड पे रहेंगे ना आप, सेफ साइड ढूंढने के चक्कर में, तो वो इवन देखिए ना, जो मेरा ऑफिस है उसमें जो असिस्टेंट कमिश्नर अभी आते हैं हर एक साल नए नए बन के, तो वो कहाँ कोई सेफ साइड रहता है, डायरेक्ट यूपीएससी करके आते हैं। पिछला पिछला कोई जॉब वॉब का एक्सपीरियंस नहीं, मतलब 90% लोग तो फ्रेश ही बनते हैं यूपीएससी में। क्यों, हम लोग जो है ना, बस वही होता है ना, हमारा मेंटोर अगर नहीं मिलता है ना, राइट मेंटोर, और तो जो पापा बोलते हैं या चाचा बोलते हैं, अगल बगल वाले लोग बोलते हैं, उनका एडवाइस लेके हम लोग कर लेते हैं। जो हमारे खानदान में कोई सक्सेसफुल है उनसे पूछ लेते हैं। अब जरूरी नहीं है उनके पास हर एक नॉलेज हो, तो वो अपनी जानकारी के हिसाब से आपको एडवाइस कर देते हैं, तो फिर हम बहते चले जाते हैं, कोई राइट मेंटोर की तलाश मतलब मिलती नहीं है। तो इसलिए मेरा तो पूरा आपको ब्रदरली एडवाइस होगा कि एसएससी हो गया, अब बंद कीजिए छोटा मोटा जॉब, अब सीधा कूद पड़िए एकदम इंडिया का सबसे टफेस्ट जॉब और सबसे बेस्ट जॉब, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। बिकॉज आपके पास टैलेंट है, आप जो भी एग्जाम में बैठ रहे हैं वो क्लियर हो रहा है, तो उसको क्यों जाया करने दे रहे हैं छोटा मोटा एग्जाम के चक्कर में। पूरा फुल लग जाइए यूपीएससी की तैयारी में, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लग जाइएगा ना एकदम ढंग से, तो 1-2 साल में ही मैं और आप दोनों बात कर रहे होंगे कि मेरा हो गया सिविल सर्विसेज सर, तो वो मुझे और मजा आएगा। ठीक है गौरव जी। जी सर जी। तो बस इसी हिसाब से भर दीजिए और एकदम छोड़ दीजिए अब सबको, और जो भी जॉब मिलेगा उसमें कूद पड़िए और लगा दीजिए, यूपीएससी 24 के हिसाब से स्टार्ट करिए तैयारी। अब टाइम को ज्यादा ये मत कीजिए इधर उधर। वही सर, अभी मैं वही सोच रहा था कि मई जून जुलाई, बस ये 3 महीने के बाद, अभी तक मतलब ये 3 महीने अभी मैं यहीं पे हूँ, ज्वाइनिंग नहीं आएगा, तो तब तक तो आरबीआई का करना है, हाँ क्योंकि वो है मतलब सामने में है। अभी मैं मतलब वो छोड़ के वो ऐसा होगा कि एक
छोटा सा बैटल है और वो छोड़ के मैं भाग रहा हूँ, ऐसा होगा अगर नेक्स्ट 3 महीने में आरबीआई नहीं करता होगा। हाँ और तो ये और जुलाई जुलाई तक आप इसको कर दीजिए और अगस्त से फिर लग जाइए अपना यूपीएससी की तैयारी में। और सर फिर भी मेरे को टाइम रहेगा, मेरा मतलब बैकग्राउंड भी वही रहा है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वही मेरा ऑप्शनल रहेगा, तो फिर मतलब मैं मैनेज कर पाऊंगा वो 24 के अटेम्प्ट के लिए भी। और सर सीएसएस का ज्वाइनिंग आपको क्या लगता है कब तक आएगा? वो मतलब सबसे फास्ट रहता है, सीएसएस का सबसे फास्ट 2-3 महीने में आ जाएगा, तो 2-3 महीने में। तैयार रहिए हाँ ज्वाइनिंग के लिए। अभी पोस्ट रेफरेंस भर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आप पोस्ट प्रेफरेंस भर दीजिए, आज ही भर दीजिए, क्योंकि आपका ज्यादा ये डिले करने का मतलब नहीं है, और अपना दूसरा जो नेक्स्ट गोल है उस पर स्टार्ट कर दीजिए, फोकस कर दीजिए। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अभी ऑफ करता हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ पर्सनल बात जो करनी है आपको। ठीक है ठीक है। ओके, हाँ ओके गौरव जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।